बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में। ईशान किशन ने तबाही मचा दी है। काश ये ईशान किशन हमारे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद होता, हम ईशान किशन को अपनी पलकों के ऊपर बिठा के रखते। क्या खिला के भेजते हो भाई कि इस तरह से आके 50 रन तो ये टीम के मुंह पे खींच के मारता। दिल डर रहा है 15 फरवरी का मैच सोच के, जो ये घंटा बजा दिया है, घंटा बजा दिया है, घंटा और निकलना मेरा घंटा का सोनू पीली चप्पल पर शॉट लगता है। ऐसा लगता है जिस तरह ईशान किशन खेल रहे थे, लगता है इंडिया वाले बैट कुछ अलग ही कंपनी से बनवा रहे हैं। रियल बात करनी चाहिए, हकीकत बात करनी चाहिए। इसमें कोई अगर किसी को अच्छी लगती है लगे, बुरी लगती है बुरी लगे। हकीकत बात यह है कि इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम है। जिस तरह इंडियन टीम ने ना आज न्यूजीलैंड की फर्स्ट टीम ने जैसा बत्ती बनाई है ना, जैसे पिच कर रही होगी ना आपकी, अब मेरी नहीं सुनते ना ये साले न्यूजीलैंड, ये मेरी नहीं सुनते ना। उनका कप्तान बहुत जबरदस्त है, उनकी टीम की इंटेंट बहुत अच्छी है, उनका टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। It goes to show the system यार that you know कि they are on the up now और वो बेहतर होना चाहते हैं, not economically but हर शोबे में भी। और आपने पोस्टमार्टम कराना हो, अगर आपने घंटा बजवाना हो, अगर आपने ऐसी की तैसी करनी हो, या फिर आपने डालना निकालना हो, तो आप जिस तरह ईशान किशन ने बैटिंग की, कमाल के बैट्समैन लेके आते हैं अब और कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, कमाल की उनमें से एक कीपिंग करता है, तो इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है। अगर अगली टीम की बॉलिंग और लाइन बिगाड़नी होती है ना इंडिया को, तो अभिषेक शर्मा को आगे कर देते, पूरे बॉलर्स लाइन ही भूल जाते और ये चल जाता है इनकी टीम से, तो मतलब किसी की जरूरत पड़ती नहीं है फिर। ये बात तो सरकार इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज, इन सारे बोर्ड्स के पास फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। लड़का है, उसने कितनी अच्छी बैटिंग की, जबकि विकेट डिफिकल्ट थी। एक विकेट गिर चुकी थी, बहुत बड़ी विकेट डिफिकल्ट थी, बॉल रुक रहा था, फंस रहा था, टर्न था, ये कोई 200 रन वाली विकेट नहीं थी, तो उसमें भी उस लड़के ने आके कितनी अच्छी बैटिंग। मैंने पहले भी बोला था कि पाकिस्तान का भी इंडिया से कोई मुकाबला नहीं। अगर जिस तरह की इंडिया की टीम है, मेरे हिसाब से उसको कोई मैच नहीं हारना चाहिए, फाइनल भी जीतना चाहिए और कोई मैच उसको नहीं हारना चाहिए। ये मेरी अपनी एक सोच है। और सूर्या कुमार यादव की बॉडी लैंग्वेज से, उनके स्ट्रोक सिलेक्शन से, उनके कॉन्फिडेंस से लग रहा है 360 खेलते हैं वो अपने आप में बिलीव करना शुरू कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल के टॉप प्लेयरों में से एक हैं। ईशान किशन ने इतनी मजेदार बैटिंग इस बंदे ने की है, इससे पहले मैंने इस तरह की बैटिंग कोई नहीं देखी। एक छक्का, 2 छक्के की स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर। क्या आपने नोटिस किया इस मैच के बाद पाकिस्तान मीडिया क्यों अचानक शांत हो गया? रायपुर की पिच पर जो हुआ, उसने सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं हिलाया, बल्कि क्रिकेटिंग माइंडसेट भी बदल दिया। भारत ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी शुरू की, वहीं से कहानी साफ हो गई थी। यह मुकाबला सिर्फ जीतने के लिए नहीं, डोमिनेंस दिखाने के लिए खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड जैसा डिसिप्लिन्ड साइड जब प्रेशर में बिखरता दिखे, तो समझ लीजिए प्लान परफेक्ट था। 209 रन का टारगेट बड़ा जरूर था, लेकिन इंटेंट उससे भी बड़ा था। यह जीत सिर्फ नंबर्स की नहीं, माइंडसेट की जीत थी। और आगे जो होने वाला है वो और भी इंटरेस्टिंग है। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीजें आई हैं, इनके पास एक जगह के 2-2, 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2, 3-3 टीमें खड़ी हुई मिल रहे हैं। मैंने क्या बोला था, मिड इनिंग में क्या बोल गया हूं? और भाई इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ने ये जीतना है। बेस्ट टीम टूर्नामेंट जीती है, बेस्ट टीम ने टूर्नामेंट जिताया, एंड दैट्स अ गेम चेंजर। तो आई थिंक इंडिया की जो बहुत बड़ी स्ट्रेटजी विल बी बेस्ड ऑन सूर्या कुमार यादव, एंड दैट इज द की विकेट नाउ एज फार एज आई एम कंसर्न्ड फॉर इंडियन बैटिंग टीम। ये जो पोजीशन इस वक्त न्यूजीलैंड को दे दी इन्होंने, टॉस जीतने के बाद सेंटर ने फैसला किया कि नागिन डांस करूंगा यहाँ पे जीतने का। अभी यहाँ पे मुश्किल है, ये बता दूं, जिस टीम में था ईशान किशन, जिस टीम में अभिषेक शर्मा, जिस टीम में संजू सैमसन, जिस टीम में सूर्य कुमार यादव, जिस टीम में हार्दिक पांड्या, जिस टीम में शिवम दुबे, जिस टीम में रिंकू टाइप का आदमी हो जो आखिर में 3 छक्के मार रहा है। अबे 20 बॉलों पे नंगा कर दिया उसने, मार्क है जो एक फ्लिक करके उसने छक्का मारा, एफर्टलेस शॉट लगता है। ऐसा लगता है जिस तरह ईशान किशन खेल रहे थे, लगता है इंडिया वाले बैट कुछ अलग ही कंपनी से बनवा रहे हैं। और फिर जिस तरह ईशान किशन ने बैटिंग की, कमाल के बैट्समैन लेके आते हैं अब और कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, कमाल की उनमें से एक कीपिंग करता है, तो इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है। ईशान किशन कितना मैच्योर प्लेयर है। ये 2016 जूनियर वर्ल्ड कप का कैप्टन था, पंत इसके अंडर में खेला था। पंत का डेब्यू, पंत का इंटरनेशनल करियर पहले स्टार्ट हो गया, ईशान किशन का बाद में हुआ। लेकिन आज जिस तरह उसने बैटिंग की, शॉर्ट बॉल को तो वो छोड़ता नहीं, छोटा सा है पॉकेट साइज, लेकिन छक्के मारने में कमाल है, स्ट्रेट है। देखिए जो करंट फॉर्म है इस वक्त, सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अगर देखें, जो पिछले एनालिसिस हम देखते हैं उसमें विराट कोहली की बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग रही है। ये 2 प्लेयर मुझे लगते हैं ऐसे, लेकिन KL राहुल भी बहुत अच्छे प्लेयर है, रोहित शर्मा बहुत अच्छे प्लेयर है।
टॉप बैट्समैन इंडिया के हैं, तो आपको मैच जीतना है तो इन टॉप बैट्समैनों को आउट करना पड़ेगा। इंडिया एक T20 की बहुत बैलेंस टीम है। इंडिया ने सिखाया कि T20 क्रिकेट कैसे खेली जाती है। आज ये मैच मर्द और लड़कों के दरमियान था। खूबसूरत मैच भी, यहाँ से लड़कों को मेरिट पे मौका मिल रहा है। आपका क्या मतलब है, ये ईशान किशन वगैरह है ना उठ के आ गए, ठीक है ना। डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में फिर रनों का अंबार लगाता हूँ अपनी रीजनल टीम में, और फिर मुझे पता होगा कि मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं इनको ल्यूक्रेटिव आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा विदाउट हैविंग रिप्रेजेंटेड इंडिया। और उसमें मुझे ये पता होगा कि एक पाथवे है जिस पे मैं चलता जाऊंगा तो मैं खेल जाऊंगा, तो मैं फिर अपनी बेस्ट दूंगा, क्योंकि मुझे ये डर नहीं है कि मैं पहली गेंद पे आउट हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। आप किसी भी टीम को एनालाइज करते हैं तो उसकी इंडिया की स्ट्रेंथ क्या थी? बैटिंग में कौन? ईशान किशन तो सर्वाइवल खेल के गया, इंडिया को वहां पे उतने रन देके चला गया था। ये रिफ्लेक्शन है क्रिकेट टीम जो हिंदुस्तान की टीम की जो इसका खेल है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज वो ठीक चीजें कर रहे हैं, ठीक लोगों को ऊपर ला रहे हैं, ठीक चीजें करते हैं और आउटकम आप देख लें। वरुण जब से आए स्पिनर इनका, वो जब भी आता है विकेट लेता है। जडेजा हो गया, अक्षर हो गया, कुलदीप हो गया। आई मीन लाइक इट्स अ टीम टू लुक आउट फॉर। और दूसरा की बैटिंग लाइनअप इतनी मैच्योर है कि जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यार ये इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इंडिया की जो सबसे मजेदार बात है वो है सूर्य कुमार यादव। देखें, हर प्लेयर का एक जोन आता है, एक पर्पल पैच आता है। मुझे लगता है कि T20 में इनका, देखिए अली, गेम है सारी कॉन्फिडेंस की। एक जोन आता है एक प्लेयर का, जब वो ग्राउंड में जाता है ना, वो कहता है अब मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता हूं। उसका एक अलग मेंटल लेवल होता है। सूर्य कुमार यादव जो परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 6 महीने से, इट प्रूव्स अगेन एंड अगेन कि वो अपने आप को दिमाग में एक अलग प्लेयर समझ रहा है। जब विराट कोहली नए आए थे, एक उनका फेज आता जब उन्होंने 150-200 की 2 मरतबा चेस की थी इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, और वो उनका टर्निंग पॉइंट था। अगर तो ये मुकाबले की टीम्स हो तो फिर आपकी डिबेट अच्छी बनती है, फिर आप कहते हैं कि चले एंड तक मुकाबला गया, रन ज्यादा नहीं थे, मगर जब आप भारत से खेलते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, इस तरह से नहीं आप आगे बढ़ेंगे कि आप फुलझड़ी टाइप की बैटिंग करें। अगर यही टीम पाकिस्तान की होती, यही लेवल की होती, तो मैं तो धड़ल्ले से सबको कहता, दुनिया की किसी टीम को कहता, आओ यार जरा ग्राउंड में आ जाओ, आओ ग्राउंड में आ जाओ, देखते हैं कि कितनी बड़ी तुम्हारी टीम है। लेकिन फिलहाल हमारी टीम उस लेवल की नहीं है जिस तरह हम समझ रहे हैं कि जी हमारी टीम है। पाकिस्तान बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलेगा तो इंडिया से जीतेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस तरह खेलेगा? किसी की बैटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई, जीत जाएगी आप, या किसी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल लग गया, ज्यादा चांसेस तो स्पिनर्स के लगते हैं, स्पेल लग गया तो इंडिया की टीम हार जाएगी। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, नॉर्मल रन्स बनाएंगे, ठीक है, जीतना मुश्किल हो जाएगा। अबे एक तो वही बचा पांड्या जो कह रहा था वेस्ट इंडीज से हारने के बाद के समटाइम हारना जो होता है वो अच्छा होता है टीम के लिए। अच्छा भाई, कितना अच्छा होता है ये उसने अपनी बैटिंग से बता दिया कि मैं चाहता तो बल्ला नीचे ही रखता, मेरे 100 हो जाते। ये बताया ईशान किशन ने कि मैं चाहता अगर 100 रन, अबे कौन सा बल्लेबाज छोड़ता है अपने 100, बल्ला क्यों उठाया होते हैं, इसका मतलब है टीम। अब जरा पूरे मैच को बड़े पर्सपेक्टिव से देखिए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनना कोई कैजुअल फैसला नहीं था। यह साफ सिग्नल था कि टीम अपने बॉलर्स पर कितना भरोसा कर रही है। शुरुआती ओवर्स में लाइन लेंथ ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया, और जैसे जैसे रन बढ़े प्रेशर भी उसी रफ्तार से बढ़ता चला गया। 209 का स्कोर सुनने में भले बड़ा लगे, लेकिन इंडियन डगआउट में बॉडी लैंग्वेज अलग ही कहानी बता रही थी। चेस के दौरान इंटेंट एकदम क्लियर था, रन रेट को चेस नहीं करना, उसे कंट्रोल करना। पावर प्ले से लेकर मिडिल ओवर्स तक शॉट सिलेक्शन में मैच्योरिटी दिखी, और पार्टनरशिप्स ने मैच को कभी फिसलने ही नहीं दिया। यह जीत इसीलिए खास नहीं थी क्योंकि टारगेट चेस हुआ, बल्कि इसीलिए खास थी क्योंकि पैनिक कहीं नजर नहीं आया। कप्तानी में काल्मनेस, बैटिंग में क्लैरिटी और फील्डिंग में एनर्जी, तीनों एक साथ दिखी। सीरीज में 2 मंजिलों की बढ़त सिर्फ स्कोर बोर्ड एडवांटेज नहीं है, यह साइकोलॉजिकल एज है जो आने वाले मैचेस में ऑपोजिशन को एक्स्ट्रा प्रेशर में डालेगा। पाकिस्तान मीडिया की बेचैनी भी इसी वजह से है, क्योंकि यह जीत आइसोलेटेड नहीं लगती, यह पैटर्न लगती है। इंडियन टीम अब सिर्फ मैच नहीं खेल रही, नैरेटिव सेट कर रही है। अगर यही अप्रोच आगे भी जारी रही तो यह सीरीज सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट के तौर पर याद रखी जाएगी। और यही वजह है कि यह परफॉर्मेंस सिर्फ फैंस को एक्साइट नहीं कर रही, बल्कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड को सोचने पर मजबूर कर रही है।